नमस्कार। आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयश्रीका। दर्शकों, विवाह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा विवाह ना हो रहा हो तो उस समय हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्यों नहीं हमारा विवाह हो रहा है, इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी पर आज हमें विशेष जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। सच बेधड़क चैनल के इस पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता में सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही शुभकामनाएं। जी, तो पंडित जी, अक्सर देखा है लोग परेशान रहते हैं क्योंकि उनका विवाह समय पर नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे वो कौन लोग होते हैं जिनका समय पर विवाह नहीं हो पाता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। विवाह दर्शकों जीवन का एक पड़ाव माना जाता है कि जब व्यक्ति अपने बचपन को जीने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद, जब अपनी किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था में जब कदम रखता है, तो विवाह एक पहली ऐसी ढाल कह सकते हैं, पहली ऐसी सीढ़ी कह सकते हैं कि वह सही ससम्मान अगर व्यक्ति न चढ़े तो आगे वाला जीवन बहुत तकलीफदायक हो सकता है। तो जीवन में विवाह समय पे होना, सही व्यक्ति सही इंसान का साथ मिलना बहुत जरूरी है। और विवाह के जो प्रतीक रहते हैं शुद्ध रूप से भगवान श्री गणेश, अक्सर हमने देखा है जब भी विवाह बंधन में बनते हैं तो हमारे घर में सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को स्थापित किया जाता है। उनका आशीर्वाद लेके विवाह संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो दर्शकों, जिस तरह से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, तो विवाह होने या नहीं होने के पीछे भी भगवान श्री गणेश अर्थात बुध ग्रह का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहता है। कुंडली में जिस व्यक्ति का बुध छठे घर यानी रोग के घर, शत्रु के घर में है, और आठवां घर जो दुश्मनों का रहता है, मृत्यु का रहता है, अगर उसमें बैठा है, निश्चित रूप से आपके विवाह में बाधाएं रहेंगी, विवाह लेट होगा, विवाह होगा ही नहीं। हर तरह की जो संभावना विवाह को न होने के लिए रहे, वह सभी आपके जीवन में हो सकती है। इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, आपने बताया कि जिनका बुध ग्रह अगर वीक होता है तो उनका विवाह देरी से होता है। तो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए दर्शकों शुद्ध रूप से विवाह संबंधित प्रश्न है, विवाह कैसे करे, किस तरह से करे, भगवान श्री गणेश को कैसे प्रसन्न करे। तो भगवान श्री गणेश के लिए लकड़ी की जो मूर्ति रहती है, चाहे वो आग के लकड़ी की मूर्ति हो, वह अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। और प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को इत्र लगाना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ अगर सुख शांति से शांत वातावरण में किए जाए, गुड़ और दुर्वा का भोग भगवान श्री गणेश को प्रतिदिन सवेरे लगाया जाए, तो निश्चित रूप से बुध बहुत जल्दी प्रसन्न रहेगा और विवाह में जो भी बाधा या रुकावट है वह दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। दर्शकों, एक अंक जिस तरह से सूर्य का राजयोग का कारक है, उसी तरह से राजभंग करने के लिए भी सूर्य ही जिम्मेदार रहता है। आज का दिन राजभंग होने वाला है, इसलिए किसी भी सरकारी कार्य को करने से पहले 100 बार सोचिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के ज्यादा प्रभाव में आकर कोई बड़ा सरकारी कार्य न करें। जब तक आपकी सोच और समझ आपको इजाजत न दे, किसी भी नए कार्य को न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है या अन्य सरकारी विवाद में आप फंस सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि 2 का अंक चंद्रमा का है, भगवान शिव का अंक माना जाता है, इसलिए आज शिव मंदिर में विशेष रूप से बेल पत्र, मोगरे के पुष्प की माला अर्पित कीजिए। चूंकि चुनावी माहौल है, तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें आज के दिन शिव पूजा करने से, अगर टिकट नहीं मिल रही है तो टिकट मिल जाएगी, और टिकट मिल चुकी है तो भगवान भोले शंभु भोलेनाथ के आशीर्वाद से लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई विरोध अगर हो रहा है तो खत्म हो जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। सर्वश्रेष्ठ से तात्पर्य देवगुरु बृहस्पति
ग्रहों में सबसे बड़े माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, इसलिए 3 का अंक सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कभी अभिमान न पाले कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। 3 के अंक वालों के लिए दिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर में एक अजीब सा माहौल रहेगा। आपके पूर्वज, आपके घर के बड़े, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की बातों से प्रभावित रहेंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे भी पड़ेगा। इसलिए शांत चित्त होकर आज प्रभु की सेवा करते हुए दिन निकाल लीजिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, गुलाबी जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी बिल्कुल। हम विवाह पर बात कर रहे हैं, तो जैसे कि पंडित जी, जिनके विवाह नहीं हो रहा होता है, कई लोग होते हैं जो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिलता, तो वो मतलब इस समय को कम करने के लिए, जैसे जल्द से जल्द उनकी शादी हो, तो क्या कुछ कर सकते हैं? दर्शकों, विवाह नहीं हो रहा, विवाह संबंधित कोई बाधा है, तो शुद्ध रूप से फीमेल, महिला शक्ति की अगर बात की जाए, जिस फीमेल की कुंडली में गुरु बहुत कमजोर रहेगा, गुरु नीच का रहेगा, गुरु की डिग्री अगर 11 से कम है या 25 से ज्यादा है, तो गुरु कमजोर होने की वजह से उनके विवाह में बाधा योग और रुकावट होता है। रुकावट से तात्पर्य कि विवाह होने के बाद भी उनको सफल वैवाहिक जीवन नहीं मिलता। महिलाओं का गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी तरह से पुरुष जो रहते हैं उनका शुक्र अच्छा होना चाहिए। अगर किसी महिला का पुरुष बहुत अच्छा है लेकिन वो कमजोर शुक्र वालों से विवाह कर ले, तो जीवन भर कलेश रहेगा। और शुक्र पुरुष का अच्छा और कमजोर गुरु वाली महिला से अगर विवाह कर ले, तो निश्चित रूप से उनका वैवाहिक जीवन खराब रहता है। और दोनों का ही गुरु और शुक्र खराब हो, तो निश्चित रूप से जो तलाक के योग है वो इस परिस्थिति में बन जाते। इसलिए महिलाओं को भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और फीमेल को माँ आदिशक्ति, माँ देवी, माँ भवानी, माँ दुर्गा के किसी भी रूप की अगर पूजा अर्चना की जाए, तो निश्चित रूप से सही समय पे सही व्यक्ति के साथ आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। हाँ, गणेश पूजा दोनों को ही करनी चाहिए, जिससे आपके घर पे भगवान श्री गणेश विराजमान रहे। जी, इसी के साथ पंडित जी, हमने देखा है एक जो मंगल दोष होता है लोगों की कुंडली में, जिससे उनके विवाह में देरी हो रही होती है, तो वो दोष मतलब सभी के होता है या फिर किन की कुंडली में मंगल दोष होता है? मंगल दोष, दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष को कभी कभी डराया भी जाता है, कभी वो डर स्वयं भी जाता है। अखबारों में, चैनल्स में या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहने पे आप मांगलिक हैं, आप डबल मांगलिक हैं, आप आंशिक मांगलिक हैं, आप चुनरी मांगलिक हैं, बहुत सारी मंगल की परिभाषाएं रहती है जो व्यक्ति के दिलो दिमाग के ऊपर बैठ जाती है। आज हम आपको साफ सुथरा एक सही तरीका बताएंगे कि आप जान सकें आप मांगलिक हैं या नहीं। अपनी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न कुंडली रहती है, जिसमें सभी ग्रह बैठे रहते हैं, वो खोलिए और उसमें पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां यह जो घर रहता है, अगर इसमें आपके मंगल लिखा है तो आप मांगलिक हैं, अन्यथा आप मांगलिक नहीं है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर मंगल का प्रभाव है या नहीं। और जो व्यक्ति विशेष पूर्ण रूप से मांगलिक हैं, उन्हें या तो उम्र के 27 वर्ष से पहले अगर विवाह करना पड़े तो मंगल की पूजा पाठ करवाएं और मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करें। और अगर आप प्यार मोहब्बत में हैं, आपने गैर मांगलिक से प्यार है और आप विवाह बंधन में बनना चाहते हैं, परिवार बहुत अच्छा है, तो 27 के बाद अगर विवाह किया जाए तो किसी भी तरह से मंगल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं लगता। आप पूर्ण रूप से चिंता मुक्त होके उम्र के 27 के बाद मांगलिक व्यक्ति विवाह किसी गैर मांगलिक से भी करे तो किसी प्रकार की चिंता नहीं है। 27 से पहले अगर कर रहे हैं तो मांगलिक को मांगलिक से करनी चाहिए, और मांगलिक अगर गैर मांगलिक से करे तो मंगल दोष की पूजा अर्चना आपको करवा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखा, जैसे कि हमने देखा है पंडित जी, जो मंगल दोष दूर करने के लिए भी कई सारे उपाय होते हैं, तो हमारे दर्शक क्या कुछ उपाय कर सकते हैं अपना मंगल दोष दूर करने के लिए? मंगल, दर्शकों, मंगल पहली बात कभी अमंगल नहीं करता। दूसरी बात, मंगल को शांत करने के लिए मंगल बजरंग बली का प्रतीक रहता है। इसलिए प्रभु श्री राम की जो व्यक्ति विशेष पूजा अर्चना करता है, मंगल उसका बहुत जल्दी प्रसन्न रहता है। इसलिए आप घर पे राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद किसी बजरंग बली के मंदिर में, घर पे नहीं, मंदिर में जाकर गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए। निश्चित रूप से मंगल को शांत करने से पहले भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करनी है, फिर बजरंग बली के पाठ करके बजरंग बली के मंदिर में प्रसाद अर्पित कर दीजिए।
निश्चित रूप से आपका मंगल बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। मंगल जमीन जायदाद का, रिश्तों का भी बहुत मालिक होता है। अक्सर देखा जाता है हम हमारी पसंद का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन परिवार विशेष की रजामंदी नहीं होती, वह मंगल के प्रभाव के कारण रहती है। इसलिए आप बजरंग बली के मंदिर में अरदास लगाइए। निश्चित रूप से घर में एक प्रेम का माहौल रहेगा। सभी व्यक्ति विशेष की रजामंदी के साथ आपका विवाह संपन्न रहेगा, प्यार मोहब्बत भी रहेगी और ससुराल और शुद्ध रूप से आपका स्वयं का जो घर है, दोनों के बीच तालमेल भी बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और चलिए इसी बीच जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4, यह राहु का पितरों का अंक है दोस्तों। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 4 का अंक राहु का, इसलिए घर के बड़ों का भूलवश भी अगर आपने अपमान किया तो आपका राहु बहुत खराब हो जाएगा। ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में आपको असुविधा हो सकती है। हर तरह से नुकसान का योग हो सकता है। किसी कार्य विशेष के लिए अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो वह कार्य भी आपका खराब हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक है। आज के दिन हमें भूलवश भी कर्ज नहीं लेना, किसी से भी उधार पैसे नहीं लेने और न ही किसी को उधार देना है। बहुत जरूरी हो और किसी को देना हो तब दीजिएगा, अन्यथा आज के दिन अगर दिया पैसा आपका कभी वापस नहीं आएगा। दिन बहुत खराब है, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, वरना शांति से जैसा दैनिक जीवन चल रहा है उसको चलने दीजिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, केसरिया जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख, देवी कृपा से तात्पर्य कि 6 का अंक महिला शक्ति का माना जाता है। आज के दिन अगर आपको अपने कार्य में सफलता हासिल करनी है तो पत्नी से, बहन से या माँ से बहुत प्रेम पूर्वक बना के रखिएगा। उनका अपमान भूलवश भी किया तो आपका कार्य खराब हो सकता है। और अगर कोई महिलाओं संबंधित कारोबार से अगर आप जुड़े हुए हैं, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कॉस्मेटिक हो या अन्य किसी प्रकार का साजो सामान, तो उसमें दिन बहुत अच्छा है, लाभ रहेगा। नया कार्य भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। जी बिल्कुल। जैसे कि पंडित जी हमने देखा है जो कई लोग होते हैं लव मैरिज करना चाहते हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? हर व्यक्ति विशेष, कहते ना जब हम रेस्टोरेंट में जाते तो खाना भी अपनी पसंद का खाते हैं, तो यह तो विवाह की बात है। आज के ज़माने में जो शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है उसमें हर व्यक्ति विशेष करते हैं हम हमारे जीवन के सभी निर्णय स्वयं लें। उसमें विवाह भी एक पार्ट रहता है कि हमें किस व्यक्ति विशेष से शादी करनी है या नहीं करनी, वह निर्णय हमारा स्वयं का है। इसलिए इसे प्रेम विवाह का भी नाम दिया जाता है, लेकिन प्रेम विवाह बहुत पुराना हो गया। सही मायने में अगर बात की जाए तो यह एक स्वयं का निर्णय है कि हम करें या न करें। जब पसंद से विवाह किया जाता है तो पाश्चात्य संस्कृति को ध्यान में रखते से प्रेम विवाह या लव मैरिज का नाम दिया जाता है। लेकिन जब हम गाड़ी अपनी पसंद की खरीदते हैं, भोजन अपने पसंद का खरीदते हैं और घर भी अपनी पसंद का लेते हैं, तो विवाह के ऊपर भी हमारा संपूर्ण अधिकार है कि हम प्रेम विवाह करें। शुद्ध रूप से अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद है तो भगवान श्री गणेश और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना उसी दिन से करना शुरू कर दीजिए जिस दिन आपको कोई व्यक्ति विशेष पसंद आ जाए। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के लिए गणेश अथर्वशीष के पाठ करना और भगवान कृष्ण की पूजा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति विशेष अपने प्रेम विवाह के लिए करना चाहे तो निश्चित रूप से उसे अपने विवाह में सफलता मिल जाएगी और वह भी सुख शांति से पारिवारिक माहौल के साथ आपका कार्य संपन्न होगा। किसी तरह की नाराजगी नहीं रहेगी और विवाह इस तरह से संपन्न रहेगा, परिवार में भी आप मिसाल रहेंगे कि आपने प्रेम विवाह किया लेकिन सबको साथ में लेकर किया। किसी भी तरह का विवाद आपके घर में नहीं होगा। लेकिन पंडित जी हमने देखा है अक्सर जो विवाह होता है उसका ना चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसमें भी कई तरीके की परेशानियां आने लगती है और कई तकलीफ उठने लगती है। इस तरीके का योग क्यों बनता है दो लोगों के बीच? देखिए, तकलीफों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो विवाह को तो वैसे ही वरदान है कि जिस तरह से गुण मिलाए जाते हैं तो गुण के अंदर 36 गुण मिलाए जाते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि 18 गुण मिल जाए तो विवाह की इजाज़त दी जाती है,
20 गुण मिल जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, 24 में तो क्या बात है, और 26 और 28 का मतलब है कि मेड फॉर ईच अदर, ये तो एक दूसरे के लिए बने। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष इस चीज पे बिल्कुल भी गौर नहीं करता कि टोटल जो गुण थे वह 36 थे, आपके 28 मिले हैं, 8 तो फिर भी रह गए। जो रह गए हैं गुण वो जीवन में निश्चित रूप से आपको तकलीफ देंगे। इसलिए विवाह को यह वरदान है कि जीवन भर कुछ न कुछ उठापटक आपके जीवन में चलेगी, लेकिन जो विवाह के प्रतीक रहते हैं भगवान कृष्ण और भगवान गणेश, उनकी पूजा अर्चना व्यक्ति विशेष सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करे तो निश्चित रूप से उसे अपने विवाह में सफलता मिल जाती है, और कहीं न कहीं शांति पूर्वक कम उठापटक के साथ वह वैवाहिक जीवन में बंधा रहता है, जीवन साफ सुथरे ढंग से चलता है। जी बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 7 का अंक IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, साइंस का, और ऐसी जो खुफिया एजेंसी है जो भारत के लिए काम करती है, भारत की रक्षा के लिए काम करती है, उनसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति विशेष हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके ट्रांसफर के योग बनते हैं, काफी लंबे समय से अगर आप ड्यूटी पे हैं तो घर वापसी के भी योग बनते हैं। इसलिए आज के दिन किया हुआ प्रयास ट्रांसफर के लिए, पदोन्नति के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आप जिस जिम्मेदारी वाले पद पे बैठे हैं उस पद से आपको लाभ रहेगा। आपके द्वारा लिया गया निर्णय हर व्यक्ति विशेष के लिए लाभकारी रहेगा। हाँ, अगर आपके कन्याएं हैं, जो बड़ी कन्या है, उससे आज कुछ न कुछ मीठा खिलाइए तो दिन और सुखद रहेगा। हर तरह से लाभ की स्थिति आज के दिन बनी रहेगी। हाँ, स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित कोई परेशानी आपको रह सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए मंगल प्रधान व्यक्तियों को आज जमीन संबंधित कार्य करना चाहिए। हर तरह से जमीन संबंधित किया हुआ कार्य आपको सफलता भी दिलाएगा। काफी लंबे समय से अगर आप कोई जमीन बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आज आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, सफेद जो रंग रहेगा बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी, और इसी के साथ जान लेते हैं कि पंडित जी जो विशेष लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं उनका विवाह ना हो रहा हो तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। जिन व्यक्ति विशेष का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बाधा आ रही है, या बहुत प्रयास करने के बाद अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, आपके आसपास आपके रिश्तेदारी में कहीं न कहीं परिवार विशेष में अगर किसी का विवाह संपन्न हुआ है तो उन्होंने जो भगवान श्री गणेश की स्थापना की थी, वह भगवान श्री गणेश जो है आप बुधवार वाले दिन अपने घर ले आइए। घर के मंदिर में ही 1.25 किलो चावल, भगवान गणेश की प्रतिमा और 7 गुड़ की डली और श्रद्धानुसार दक्षिणा एक लाल कपड़े में अपने घर के मंदिर में विराजित कर दीजिए। निश्चित रूप से 1.25 महीने के अंदर आपके विवाह के योग बन जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और वह सुख शांतिपूर्वक संपन्न रहेगा। जी बिल्कुल। तो हमने मांगलिक दोष की बात करी थी पंडित जी। जो देखा जाता है जो मांगलिक होते हैं उनका विवाह तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांगलिक नहीं होते और जिनकी अगर 30 से ज्यादा उम्र हो जाती है फिर भी उनका विवाह नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है और वो क्या कर सकते हैं इसमें? काफी बार देखा गया है कि उम्र निकल जाने के बाद भी मंगल का प्रभाव इतना प्रबल रहता है कि वो विवाह संपन्न ही नहीं होने देता। तो शुद्ध रूप से मंगल ब्रह्मचर्य का भी मालिक रहता है। अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो मृत्यु का कारक रहता है। मृत्यु से तात्पर्य है कि आपका विवाह की मृत्यु हो चुकी है तो निश्चित रूप से जीवन में विवाह के योग नहीं बनेंगे। इस योग को तोड़ने के लिए आपको प्रतिदिन बजरंग बली के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा और संकट मोचन के पाठ करने चाहिए, गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। और यह ऐसे मंदिर में आप जाके दर्शन कीजिए जो वीरान हो,
बहुत एकांत हो, जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते हो, आप शांति भाव से अपनी पूजा पाठ कर चुके, भव्य मंदिर में जाके इस तरह के उपाय नहीं करने चाहिए। आपकी कॉलोनी या कोई पार्क ऐसा कोई शांत जगह हो, वहां पे जाकर आप बजरंग बली की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। निश्चित रूप से मंगल का जो ये दोष है वह खत्म हो जाएगा। लेकिन अष्टम का जो मंगल रहता है वो सदैव विवाह में इस तरह की बाधा या रुकावट हो जाती है कि व्यक्ति उम्र 50-55 तक चला जाता है और विवाह नहीं होता। तो क्या पंडित जी इसी के साथ जो परिवार वाले होते हैं, अगर जी। वो अपने बच्चों की शादी करवाना चाहे, वो भी कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं कि ताकि उनके बच्चों की शादी जल्दी हो? दैनिक जीवन में देखा जाता है कि बच्चे पढ़ने लिखने में अपने काम में इस तरह से व्यस्त हैं, वो किसी तरह का उपाय नहीं करते, तो माता पिता या बड़ा कोई भाई या बहन उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने से छोटों का सही समय पे अनुकूल व्यक्ति के साथ विवाह संपन्न हो जाए। और वो इसको करने के लिए प्रयास जब करते, तो उपाय की अगर बात की जाती है तो मंगल के लिए लाल रंग की जो वस्तुएं रहती है, लाल रंग का जो अनाज रहता है, लाल रंग की जो मिठाई रहती है, वह बजरंग बली के मंदिर में 7 मंगलवार आप लाल रंग का अनाज, लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के कपड़े और लाल रंग के श्रृंगार का सामान भगवान बजरंग बली के हनुमान जी के मंदिर में, आप जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसका हाथ लगवा के आप स्वयं जो है आप चढ़ा दीजिए। 7 मंगलवार या 9 मंगलवार करने से उसका विवाह में जो भी बाधा या रुकावट है वो खत्म हो जाएगी और निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। जी पंडित जी, विवाह से संबंधित आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बे धड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश और बजरंग बली का आशीर्वाद बना रहे। जिनका विवाह नहीं हो रहा, हमारी जानकारी से उनका विवाह संपन्न हो, यही मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण। अगर आपका भी विवाह नहीं हो रहा है तो आप भी ये सभी उपाय कर सकते हैं जिससे आपका विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो सके। तो इसी के साथ ज्योतिष भाग्य विधाता के आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए सच बे धड़क। नमस्कार।